गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट आप लोगों का अच्छा गया होगा। अब उसके आगे के आप लोग एक्सरसाइज को करेंगे और इसमें जो अभ्यास था हमारा 3D चल रहा था। 3D का चौथा क्वेश्चन है जिसमें दिया है हमको, बुक में देखेंगे आप लोग, दिया है कि पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलाकर लिखिए। तो जैसे कि क में दिया है 3 गुणा -2, फिर कोमा है 4 गुणा -5, -6 गुणा 4, 7 गुणा 5, -8 गुणा -3 और 5 गुणा -3 ये दिया हुआ है। फिर ख में दिया है -15, 35, -6, 20, 24 और 24। तो अब आपको गुणनखंड करने आता है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे -6 आ जाएगा। तो 6 की तरफ एरो का साइन लगा देंगे। 4 गुणा -5 करेंगे तो 20 आएगा। -6 गुणा 4 करेंगे तो -24 आ जाएगा। 7 गुणा 5 करेंगे तो ये 35 आएगा। यहाँ पर है ये एरो का साइन थोड़ा ये है। और -8 गुणा -3 करेंगे तो 24 आएगा। और 5 गुणा -3 करेंगे तो -15 आएगा। तो इसको एरो का साइन इस तरह से कर देना, थोड़ा गैप और कर देंगे कि एरो का साइन अच्छी तरह से आए। तो ये चौथा क्वेश्चन होगा। पांचवें का क देखिए, इसमें हमें पूछ रहा है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो क्या हो गया, -37 ही है, जिसको हम लिख सकते हैं बराबर करके 37 गुणा -1। -1 का गुणनफल क्या हो गया, 37। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 37 क वाला सही है। अब छठवें में दिया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 3 धन 2 गुणा 7 का मान निकालना है। 3 धन 2 गुणा 7 का मान। तो आपको पता है कि ब्रैकेट हटाएंगे हम इसमें। तो ब्रैकेट का गुणा क्या हो जाएगा, 3 में भी 7 का गुणा 3 में भी होगा और 2 में भी होगा। तो इसका 3 गुणा 7 धन 2 गुणा 7 होगा मान। और इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखेंगे बुक में दिया हुआ है, जैसे 3 ब्रैकेट में 3 -2 गुणा 6 है। तो ठीक इसी तरह से आप कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 6 -2 गुणा 6। तो इसमें ख वाले में पहला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ग का दिया है -8 गुणा -5 का मान क्या हो जाएगा, 40। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन होगा, ग में +40 दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरे में दे रहा है 3 ऋण पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या आएगा। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों में गुणनफल में जो 3 ऋणात्मक गुणनफल हो गए, मतलब क्या हो गया, -1 गुणा -1 गुणा -1 आया। तो इसका गुणनफल क्या आ गया, -1। और -1 में हम किसी भी धन पूर्णांक का गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो क्या आता है, ऋणात्मक संख्या आएगी। घ का जो है ऑप्शन होगा तीसरा वाला। घ का ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कि 3 ऋण पूर्णात्मक में अगर हम एक धन पूर्णांक का गुणा करेंगे तो मान ऋणात्मक आएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आ जाते हैं सातवें में। पहला जो दे रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होगा। अगर 5 में ऋणात्मक है और एक धन पूर्णांक से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसलिए पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। तो सही है, ऋणात्मक 2 ऋणात्मक गुणनफल क्या आया, प्लस आएगा, धनात्मक सत्य हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है और उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो अगर एक होगा, जैसे 5 गुणा -3 है, यहाँ पर हमने लिया था, तो इसमें -15 आ गया। तो मान क्या आया, ऋणात्मक आया। तो तीसरा भी क्या हो गया, सत्य है। अब कह रहे हैं कि -17 का विपरीत +17 होगा। तो -17 का विपरीत लेंगे तो प्लस हो ही जाता है, तो +17 आएगा। ये भी सत्य हो गया, चौथा वाला। पांचवा कह रहे हैं कि किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसे 0 से गुणा करते हैं। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। 0 से अगर किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो मान
जीरो आएगा। एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। जैसे 1 गुणा 3 करेंगे तो मान 3 आएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे जो है हमारा पूर्णांकों में भाग की संक्रिया, भी हमने इससे पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था पूर्णांकों में गुणा की संक्रिया पढ़ी थी। अब हमारे आता है भाग की संक्रिया। जैसे 7 गुणा 5 करते हैं तो 35 आ जाता है। और जो है जो गुणनफल आ रहा है, अगर गुणनफल ये क्या होता है, सीधे इसका व्युत्क्रम होता है। भागफल जो है गुणनफल का एकदम व्युत्क्रम होता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 7 गुणा 5 बराबर 35 आया। तो अब हम 35 में क्या कर दे, 5 का भाग दे देंगे तो मान क्या आएगा, 7 आ गया। और इसके 2 मान आ जाते हैं, 35 में 7 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि भाज्य एवं भाजक के चिन्ह क्या है, समान है, तो भागफल क्या होगा, धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर इसमें हमने भाग दिया -3 भागा -1, तो मान क्या आ जाएगा, 3, धनात्मक संख्या आ जाती है। और यदि जैसे क्या हो गया कि चिन्ह विपरीत हो जाए, अब यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह होता है और इसमें भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाज्य एवं भाजक के चिन्ह जब क्या होंगे, धनात्मक होंगे, तो भागफल समान होंगे, तो भागफल का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे गुणनफल में होता था, ठीक उसी तरह से भाग में भी होगा। अब आगे आते हैं भाग संक्रिया के प्रगुण। कुछ नियम जो दिए गए हैं, जैसे आपने पढ़ा था गुणनफल गुणा की संक्रिया के प्रगुण थे, इसी तरह से भाग की संक्रिया के भी कुछ प्रगुण हैं। तो पहला प्रगुण क्या कहते हैं, भाग संक्रिया संबरक नहीं है। जैसे 6 भागे 3 किया तो मान क्या आ गया, यहाँ पर 2 तो एक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। लेकिन जब हम 7 भागे 8 करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, धनात्मक ना आकर के मान दशमलव में आ जाएगा। तो ये एक पूर्णांक नहीं, संख्या पूर्णांक नहीं है, इसलिए भाग संक्रिया क्या है, संबरक नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा नियम कह रहे हैं कि किसी शून्योत्तर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल का मान सदैव 1 आएगा। जैसे अगर हमने 3 में 3 का भाग दे दिया तो 3 एकम 3, मान कितना आ गया, उसका 1 मान आता है। अगला है किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक होता है। जैसे गुणन में था कि अगर हम किसी संख्या में 1 का गुणा कर दे तो मान वही संख्या आ जाती है। तो उसी तरह से भाग में, जैसे हमने 6 में भाग दे दिया 1 का, तो मान क्या आया, ये 6 आ जाएगा। अब कह रहा है चौथा नियम है पूर्णांक में पूर्णांक जीरो एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक 0 में किसी शून्योत्तर पूर्णांक से भाग देने पर भागफल 0 आता है। जैसे 0 में अगर हम 5 का भाग दे दें या किसी भी संख्या का हम इसमें भाग देंगे तो भागफल का मान 0 आता है। पांचवा नियम कह रहा है किसी पूर्णांक में 0 से भाग देने पर वो परिभाषित नहीं होता, अनंत आ जाता है। जैसे 5 में अगर हम 0 का भाग देंगे तो मान अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। अब जैसे भाग की संक्रिया पर आधारित हमारा अभ्यास है 3E या 3E, उसी पर आधारित पहला क्वेश्चन दे रहा है, भागफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को भाग करना तो आता ही है, बस चिन्ह को देखना है। तो चिन्ह के नियम आपको बताए दिए गए हैं, उसी पर आधारित ये नियम है। जैसे 21 भागा -3 करेंगे तो इसमें बताया गया था भाग की संक्रिया में कि अगर हम किसी भाग की संक्रिया में आपने पढ़ा था कि चाहे अगर चिन्ह विपरीत होगा तो मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पर एक धन है और दूसरी तरफ ऋण है, इसलिए मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। 21 भागा -3 करेंगे तो -7 आ जाएगा। और अगला सवाल इसी में का, बाकी सवाल आप लोगों को स्वयं करना है क्योंकि आप लोगों को भाग आता है, और जिसको नहीं आता है वो पूछ सकता है। और 6 वाला में है 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आता है, 0 आता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर 0 भागा -11 तो मान क्या आ गया, 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी। तो हमको संख्या, पहला वाला सवाल हम कर दे रहे हैं दूसरे का, और दूसरा भाग आप लोगों को स्वयं करना है। तो यहाँ पर क्या दिया, ब्रैकेट में 18 - 3 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 9 गुणा 2 -6 बराबर मान क्या आएगा। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो 18 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 15, और 9 गुणा 2 करेंगे तो 18, प्लस का 18 आ जाएगा, माइनस का 6 हो गया,
15 और 18 जोड़ेंगे तो 33 माइनस 6, 33 में से 6 घटा देंगे तो 27 आएगा। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका इसमें ग वाला सही आंसर है, 27 होगा। दूसरा भाग आप लोगों को स्वयं करना है इसी तरह से। तीसरे में दिया है क ख दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में स्तंभ क और ख दिया गया है। एक में क में क्या है कि भाग दिया गया है और इसे हमें ख में क्रम से मिलाना है। तो जैसे 6/3 दिया है तो 6/3 का मान कितना आएगा 2। अब 2 जहाँ पर है धनात्मक वो मान ये वाला 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6। अब क्या हो गया -12/6, तो इसका मान क्या हो जाएगा ये वाला माइनस का 2 हो जाएगा। ये तीर का निशान है, ये नीचे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2 हो जाएगा। 18 में -6 का भाग देंगे तो मान क्या होगा -3, ये माइनस का चिन्ह है -3 आ जाएगा। 21 -21/-7 तो प्लस का 3 आएगा, 3 सत्ते 21 आता है, ये आपको मिलान करना है। 24 में 4 का भाग देंगे मान क्या आएगा 6 आएगा। -25/-5 करेंगे तो मान प्लस में आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। -21/3 करेंगे तो मान -7 आएगा। 28/-7 करेंगे तो माइनस का मान 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है चौथे क्वेश्चन में कि प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तरों का एक केवल सही विकल्प है, तो अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको आपको लिखना है। तो हमने हल करते हुए इसको बता रहे हैं। चौथे का क दिया -36/9, तो 36 में 9 का भाग देंगे तो -4, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी ऋण वाली संख्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा चौथे के क का। इसी प्रकार 27/-3 है तो मान क्या आएगा -9, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है ऋण। अब ग वाले में -36/-4 किया तो बताया गया था कि अगर चिन्ह क्या होंगे समान होंगे तो मान क्या हो जाता है धनात्मक हो जाता है। ऋण का भाग देंगे मान कट के ऋण का प्लस आ जाएगा धन, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। और घ वाले चौथे का घ दिया 28/7, तो 28 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो मान प्लस का 4 आता है, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा धन वाला। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज जो अभ्यास 3E है समाप्त हो गई है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।